नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे रोमांचक सफर में जहां सपने सिर्फ सपने नहीं रहते बल्कि हकीकत का रंग लेते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग की उस दुनिया की जो न सिर्फ आपके जुनून को पंख दे सकती है बल्कि आपके वॉलेट को भी मोटा कर सकती है। लेकिन रुकिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाओ और रातों रात अमीर बन जाओ। ये एक ऐसी कला है, एक ऐसी साइंस है जो आपके दिमाग, धैर्य और जज्बे की मांग करती है। तो क्या आप तैयार हैं इस रोलर कोस्टर राइड के लिए? अगर हां, तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज का यह सफर आपके नजरिए को बदलने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। और ट्रेडिंग वो मैदान है जहां आप अपने सपनों को सच करने की जंग लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, ट्रेडिंग आखिर है क्या? लोग इसे जुआ कहते हैं, रिस्क का खेल कहते हैं। सुनने में आता है कि शेयर बाजार में तो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज जैसे वॉरेन बफेट या भारत के अपने राकेश झुनझुनवाला, इन्होंने अपनी दौलत का ताज ट्रेडिंग और निवेश की बदौलत पहना। ये लोग जुआरी नहीं थे, ये बाजार के जादूगर थे जिन्होंने बाजार की हर धड़कन को समझा और उसी के साथ कदम मिलाया। ट्रेडिंग कोई अंधेरे में तीर चलाने का खेल नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसके टुकड़े अगर सही से जोड़े जाएं तो आपके लिए सुनहरे अवसर खोल सकती है। चाहे आप कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, नौकरी पेशा इंसान हों या फिर अपना बिजनेस चलाते हों, ट्रेडिंग वो दरवाजा है जो हर किसी के लिए खुला है। जरूरत है तो बस सही चाबी की, और आज हम आपको वही चाबी देने वाले हैं। तो चलिए इस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग की साइंस आखिर काम कैसे करती है। पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग है क्या। आसान शब्दों में ट्रेडिंग यानी खरीदना और बेचना। लेकिन यह कोई सड़क किनारे की दुकान नहीं जहां आपने कुछ खरीदा और बेच दिया। यह शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार या फॉरेक्स बाजार की वो दुनिया है जहां हर सेकंड मौके पैदा होते हैं। आप किसी कंपनी का शेयर कम दाम में खरीदते हैं और जब उसकी कीमत बढ़ती है तो उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि कीमत गिरने वाली है तो आप पहले बेचते हैं और बाद में कम दाम में खरीदते हैं। सुनने में आसान है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब आपको सही वक्त, सही शेयर और सही रणनीति चुननी होती है। अब सवाल यह है कि यह सही वक्त और सही शेयर कैसे चुने। यहीं पर ट्रेडिंग की साइंस चमकती है। बाजार को जादू की गेंद नहीं जो अपने आप आपको जवाब दे दे। बाजार को समझने के लिए आपको उसकी भाषा सीखनी होगी, और ये भाषा बनती है दो बड़े टूल्स से, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। ये दोनों आपके वो हथियार हैं जो आपको बाजार के जंगल में शिकारी बनाते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। उससे पहले अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो कमेंट्स में बताओ। फंडामेंटल एनालिसिस वो तरीका है जिसमें आप किसी कंपनी की सेहत को परखते हैं। जैसे आप किसी दोस्त को उधार देने से पहले उसकी कमाई, उसका खर्चा और उसकी विश्वसनीयता चेक करते हैं, वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी की बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट, उसका बिजनेस मॉडल और मार्केट में उसकी पोजीशन देखते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। आप देखेंगे कि क्या वो कंपनी भविष्य में तरक्की कर सकती है, क्या उसका मैनेजमेंट भरोसेमंद है, क्या उसकी इंडस्ट्री में ग्रोथ की गुंजाइश है। ये सब जानने के लिए आपको कंपनी की सालाना रिपोर्ट पढ़नी होगी, न्यूज़ फॉलो करनी होगी और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी। ये तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं। वहीं टेक्निकल एनालिसिस बाजार का मौसम विभाग है। जैसे मौसम वैज्ञानिक बादलों की चाल देखकर बरसात का अनुमान लगाते हैं, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में आप शेयर की कीमतों के ग्राफ, चार्ट्स और पैटर्न्स देखते हैं। यह आपको बताता है कि बाजार की हवा किस तरफ बह रही है। इसमें आप कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, RSI या कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये सब सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, एक बार जब आप इनका बेसिक समझ लेंगे तो ये आपके लिए बाजार की किताब पढ़ने जैसा आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम कैसे रखें। सबसे पहला कदम है सही माइंडसेट। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक स्किल है जो मेहनत और धैर्य मांगती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप आज ट्रेडिंग शुरू करेंगे और कल सुबह आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए होंगे, तो ये सपना थोड़ा महंगा पड़ सकता है।
इसके बजाय अपने दिमाग को तैयार करें कि आप सीखने के लिए आए हैं। हर गलती आपको कुछ नया सिखाएगी और हर कामयाबी आपको और मजबूत बनाएगी। दूसरा कदम है सही टूल्स और प्लेटफॉर्म चुनना। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। यह आपके बाजार में घुसने का टिकट है। भारत में कई भरोसेमंद ब्रोकर्स हैं, जैसे ज़ेरोधा, ऑपस्टॉक्स या एंजल वन। इनके ऐप्स इतने आसान हैं कि आप अपने फोन से कुछ ही मिनटों में अकाउंट खोल सकते हैं। बस आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स होने चाहिए। लेकिन अकाउंट खोलना तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपने पहले ट्रेड की प्लानिंग करते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको एक प्लान बनाना होगा। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना वैसा है जैसे बिना नक्शे के समंदर में जहाज चलाना। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य तय करें। क्या आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां आप दिन में कई बार खरीद बिक्री करते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग, जहां आप कुछ दिन या हफ्तों के लिए शेयर होल्ड करते हैं, या शायद लॉन्ग टर्म निवेश, जहां आप सालों तक शेयर रखते हैं? आपका लक्ष्य आपकी रणनीति तय करेगा। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। पहली टिप, हमेशा छोटे से शुरू करें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो पहले 10,000 से ट्रेडिंग शुरू करें। इससे आपका रिस्क कम रहेगा और आप बाजार को बेहतर समझ पाएंगे। दूसरी टिप, पेपर ट्रेडिंग करें। यह एक तरह की नकली ट्रेडिंग है जहां आप असली पैसे के बिना प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादातर ब्रोकर डेमो अकाउंट देते हैं जहां आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। तीसरी टिप, न्यूज पर नजर रखें। बाजार सिर्फ चार्ट्स और ग्राफ्स से नहीं चलता। ग्लोबल इवेंट्स जैसे ब्याज दरों में बदलाव, सरकारी नीतियां या भू राजनीतिक तनाव बाजार को हिला सकते हैं। तो हमेशा अपडेट रहें। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको बाजार में लंबे समय तक टिकाए रखेगी। ट्रेडिंग में नुकसान तो होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आप उस नुकसान को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। पहला नियम, कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ट्रेड में न लगाएं। हमेशा अपनी पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क न करें। दूसरा नियम, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। यह एक ऐसा ऑर्डर है जो आपके ट्रेड को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है अगर बाजार आपके खिलाफ जाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और स्टॉप लॉस 95 रुपये पर लगाया। अगर शेयर की कीमत 95 रुपये तक गिरती है तो आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा और आपका नुकसान सीमित रहेगा। तीसरा नियम, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स और एसेट्स में बांटें। इससे अगर एक सेक्टर में गिरावट आती है तो दूसरा उसे बैलेंस कर सकता है। अब आते हैं कुछ ऐसी गलतियों पर जो ज्यादातर नए ट्रेडर करते हैं। पहली गलती, बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू करना। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में बस पैसा डालो और मुनाफा कमा लो, लेकिन बिना बाजार की समझ आप सिर्फ लॉटरी खेल रहे हैं। दूसरी गलती, इमोशंस के आधार पर ट्रेडिंग करना। लालच आपको ज्यादा इंतजार करवाएगा और डर आपको जल्दी बेचने पर मजबूर करेगा। दोनों ही सूरत में आप नुकसान उठा सकते हैं। तीसरी गलती, ओवर ट्रेडिंग। दिन में 10 से 20 ट्रेड करने से आपका ब्रोकरेज बढ़ता है और आपका फोकस कम होता है। हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। तो दोस्तों, अब तक हमने ट्रेडिंग की दुनिया का एक नक्शा तैयार कर लिया, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। ट्रेडिंग में कामयाबी का राज है निरंतर सीखना, प्रैक्टिस करना और अपने आप को बेहतर बनाना। इसके लिए एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड की डिटेल्स नोट करें। आपने क्यों खरीदा, क्यों बेचा, क्या सही हुआ, क्या गलत। यह जर्नल आपका सबसे बड़ा गुरु बनेगा। साथ ही हमेशा मार्केट के ट्रेंड के साथ चलें। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो खरीदने के मौके तलाशें, अगर नीचे तो बेचने या शॉर्ट करने। इस सफर में एक आखिरी बात, ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह आपके दिमाग और दिल का खेल है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, सही रणनीति बनाएं और धैर्य रखें, क्योंकि बाजार में वो लोग जीतते हैं जो हारने से नहीं डरते, बल्कि हर हार से कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है उस पहले कदम का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। ट्रेडिंग की इस दुनिया में कदम रखें, सीखें, प्रैक्टिस करें और बाजार के शेर बने। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोलें, पेपर ट्रेडिंग शुरू करें और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। और हां, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ट्रेडिंग की दुनिया में डुबकी लगाइए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए।